राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मोक्षदा एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। साथ ही हम जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें कब करना है और व्रत का पारण हमें कब करना है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को हम मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत पूजन करने से जो व्रत और पूजन करता है उसे तो सांसारिक सुख भोगने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, साथ में उसके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है दोस्तों। और अगर हमारे पितरों को मोक्ष मिल जाता है तो वह सब तरह से हमारे लिए शुभ फलदायी होते हैं। तो मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप अगर लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को हम पहले दूध से स्नान कराएंगे और उसके बाद हम गुनगुने यानी हल्के गर्म जल से स्नान करा देंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो आप भगवान विष्णु को स्नान कराइए, या आप शालिग्राम भगवान जी को भी इस दिन दूध से और जल से स्नान करा सकते हैं। इसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। दोस्तों, सर्दियों का समय है तो लड्डू गोपाल जी को हम ऊनी वस्त्र पहनाएंगे, जो ऊन के वस्त्र होते हैं। फिर हम पूजन करेंगे। आप चाहे तो यह पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या फिर आप यह पूजा अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। एकादशी का पूजन करने के लिए एक पटरा आप लगाएंगे। पटरे पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, फूलों का आसन देंगे। फूलों का आसन देने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। लड्डू गोपाल जी आपके पास नहीं है तो आप श्री हरि विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप का आप विराजमान कर सकते हैं। साथ में हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। फिर हम सभी को पहले भाव रूप से स्नान करा देंगे। तो जल के छींटे लगाकर हम गणेश जी का भाव रूप में स्नान करा देंगे। अब देखिए, जब जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत इस वर्ष कब किया जाएगा, क्योंकि आजकल जितनी भी एकादशी है मोस्टली 2 दिन एकादशी प्राप्त हो रही है। हमें तो मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वो द्वादशी युक्त एकादशी में हमें करना है। शास्त्रों के अनुसार जब भी हमें 2 एकादशी प्राप्त होती है तो हम द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं दोस्तों। तो हमें पूर्ण एकादशी का फल जो है वो प्राप्त होता है। तो जो एकादशी युक्त एकादशी होनी यानी जो दूसरे दिन की एकादशी होगी उस दिन हमें व्रत करना चाहिए। तो पहले हमने भाव रूप से सबको स्नान करा दिया, उसके बाद सभी को हम तिलक लगा लेंगे। तिलक देने के बाद पहले हम चंदन से तिलक लगाएंगे, फिर रोली से तिलक लगा देंगे। और एकादशी कि व्रत में हमें चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, तो तिल चढ़ा देंगे। वस्त्र के रूप में हम कलावा चढ़ा देंगे। और अगर आपके पास गैया माता है तो गैया जी की भी आप पूजा कीजिएगा। आप इस दिन जरूर कीजिए, क्योंकि जो गाय है उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है दोस्तों। और फिर आगे अगर आपके पास फूल है तो आप फूल चढ़ा देंगे। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम भोग चढ़ाएंगे। तो देखिए, मोक्षदा एकादशी में खीर का भोग चढ़ाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। खीरा अगर है तो खीरे का भोग जरूर चढ़ाइए। और हम दूध का भोग चढ़ाएंगे, और जो भी फल आपके पास है आप फलों का भोग लगा दीजिएगा। दोस्तों, जो भी आप भोग चढ़ाएंगे आप उसमें तुलसी जरूर डालिए। और तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़ के रखना। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। फिर आप जल समर्पित करेंगे, उसके बाद दक्षिणा समर्पित करेंगे। फिर हाथ जोड़ के भगवान से हम भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। उसके बाद अपने हाथों में थोड़े से तिल लेकर मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा हम सुनेंगे। दोस्तों, कथा सुनना अनिवार्य होता है, तो कथा आप जरूर सुनिए। कथा सुनने के बाद जो तिल है वह हम श्री हरि विष्णु भगवान के स्वरूप लड्डू गोपाल जी को या गणेश जी को हम समर्पित कर देंगे। और दोस्तों, थोड़े से तिल जल के लोटे में डालेंगे और दिए में भी हम तिल समर्पित करेंगे। फिर हम धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे और गणेश जी की आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे और उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना मांगेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से मोक्षदा एकादशी को जो पूजन है वो पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर में आप सभी सदस्यों में बांट देंगे। इस तरह से हमें सुबह के समय पूजा करनी है, शाम के समय भी हमें चौकी पर दिया जलाकर आरती जरूर करनी है। और जो भी भोग प्रसाद जो फलाहार आप अपने लिए बनाएंगे उसका भोग पहले आप भगवान जी को लगाएंगे, उसके बाद आप सब पूरे घर वालों को देंगे और आप प्रसाद खुद भी ग्रहण करेंगे। दोस्तों, एकादशी के व्रत में अन्न बिल्कुल ग्रहण नहीं किया जाता है। श्री हरि विष्णु भगवान को भी फलाहार ही भोग लगाया जाता है और जिसने व्रत किया है वह भी फलाहार भोग ही ग्रहण करेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं कि हम मोक्षदा एकादशी के व्रत का पारण कब करेंगे। तो व्रत का पारण हमें अगले दिन सुबह 7:30 बजे से 9:45 तक जरूर कर लेना है। कुछ लोग देवी तिथि युक्त एकादशी का भी व्रत करते हैं, लेकिन द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना पूर्ण फलदायी होता है। तो आप ये व्रत कब करते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को आपके लिए थोड़ा बहुत भी इसमें से कुछ भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।
मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को।